हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई हूँ मैं फिर से बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि आज के एपिसोड में क्या क्या हुआ। फैमिली वीक चल रहा है, जैसा कि हम सभी को पता है कि फैमिली वीक चल रहा है ना। और फैमिली वीक में सभी के पेरेंट्स आ रहे हैं, किसी के भाई आ रहे हैं, किसी की फैमिली आ रही है, किसी की मदर आ रही है। तो बहुत ही इमोशनल माहौल हो रहा है घर के अंदर, है ना। जिस तरीके से आज शुरुआत से चलिए बात करते हैं कि फराह खान का इंटरव्यू लिया गया। साजिद खान ने इंटरव्यू लिया। ये क्यों लिया गया, ये मेरे को ऐसा लगता है कि फराह खान एक मतलब है भाई, बड़ा नाम तो है ही, डायरेक्टर है। ऊपर से साजिद खान भी है इस शो में। और साजिद खान पहले कलर्स के शो कर चुके हैं, ये होस्ट एंड दोस्त वाला शो वो कर चुके हैं। क्योंकि मैंने देखा नहीं है उनके एपिसोड्स को, लेकिन हाँ मुझे याद है कि पहले वो शो करते थे कलर्स पे। तो कलर्स वालों को लगा कि चलो भाई थोड़ा बहुत फराह खान के बारे में भी लोग जान जाएंगे। हालांकि ये बात अलग है कि साजिद खान ने हर चीज़ को एक फ़न एलिमेंट में जोड़ दिया और वो मस्ती ही कर रहे थे पूरे टाइम। ऐसा कोई इमोशनल माहौल नहीं बना जो कि बिग बॉस चाहते थे। बिग बॉस ने बोला भी कि हम तो यही उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ कोई इमोशनल माहौल बनेगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो भी हुआ ठीक था, है ना। तो फराह खान और साजिद खान का इंटरव्यू हुआ। उसके बाद से फराह खान की विदाई हो गई और उनको वापस जाना पड़ा शो से। और फराह खान चली गई। उसके बाद शिव की आई रह गई और प्रियंका के जो भाई आए थे योगेश, वो रह गए। और शिव की आई को वापस से देख के बहुत मज़ा आया, जिस तरीके से वो सुबह सुबह उठ गई थी और वो पूरे घर का चक्कर काट रही थी। उन्होंने कहा भी कि मैंने पूरा घर घूम के देख लिया बिग बॉस का। और फिर वो शालीन के पास गई, क्योंकि शालीन बाहर सो रहा था। तो उन्होंने पूछा कि शिव का कमरा कहाँ है। और फिर शिव को उन्होंने देखा और शिव सो रहा था, तो उन्होंने कहा कि सोने दे, इसे ही अभी उठ जाएगा थोड़ी देर में। तो वो सब कुछ देख के बहुत अच्छा लगा। फिर शिव को जिस तरीके से वो डांट रही थी कि तू पूरे टाइम खाली ही तो रहता है, कोई काम तो है नहीं यहाँ पे, तो तू अपने कपड़े क्यों नहीं तह लगा लेता है, अपने कपड़ों को अरेंज कर लिया कर, पहने हुए कपड़े एक साइड कर। मतलब ये सारी बातें वो बता रही थी, है ना। तो वो सब कुछ देख के भी बहुत अच्छा लगा और घर का जो माहौल था बहुत अच्छा था। वहीं हमने देखा कि प्रियंका और टीना ने एक मुद्दा क्रिएट किया। मतलब मुद्दा क्या क्रिएट किया, हाँ, प्रियंका ने जिस तरीके से कहा अपने भाई से, तू बैठ अब यहाँ, अब मैं दिखाती हूँ कि बिग बॉस कैसे होता है। मतलब वो लाइव शो दिखाने वाली थी प्रियंका। और प्रियंका आई और उसने बात करी कि भाई कॉफ़ी अगर सब में बटेगी तो फिर जो वीगन फूड है वो भी सब में बटेगा, जब अंडे सब में बटेंगे। मतलब ये जो बात इन लोग की हो रही थी स्पेशली, वो ये हो रही थी कि अगर कोई भी चीज़ जो नहीं खाता है उसको ना दी जाए और जो लोग खाते हैं उसमें बट जाए। तो कॉफ़ी शायद कुछ लोग नहीं पीते हैं, लेकिन इन लोग का कहना था, अर्चना का और सौंदर्या का, कि सभी में बटेगा, भले आप पियो चाहे ना पियो। जैसे अंडे वाली बात उन लोगों ने कही कि अंडा सभी में बटता है, कोई खाए या ना खाए, और फिर उसकी मर्जी है, जो नहीं खाता है उसकी मर्जी है वो किसी और को दे दे। तो ये वाली बात हो रही थी। लेकिन अच्छा था, प्रियंका ने भी जो स्टैंड लिया मुझे वो भी स्टैंड सही लगा। हालांकि सब घर में हंसी रहते, वो कोई मतलब ऐसा झगड़े वाला माहौल नहीं था। प्रियंका फन में ही कर रही थी, है ना। और फिर उसने कहा कि अगर वीगन आएगा घर के अंदर तो वो भी सब में बंटना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वीगन सिर्फ सौंदर्य के लिए आएगा, क्योंकि सौंदर्य ही घर के अंदर वीगन है। तो ये सारी बातें हुई और अच्छा लग रहा था घर का माहौल। उसके बाद शिव की आई को भी जाना पड़ा। शिव की आई जिस तरीके से जाते जाते बिग बॉस से कह रही है कि बिग बॉस ये तो मेरा मायका है, मुझे साड़ी वाड़ी नहीं दोगे। तो बिग बॉस ने हालांकि उस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो बहुत अच्छा लग रहा था शिव की आई को देख करके। और वहीं हमने देखा कि फिर प्रियंका के भाई भी जाने लगे और उन्होंने कहा कि बिग बॉस ये अनफेयर कर रहे हो आप। जैसा कि प्रियंका हमेशा बोलती है, बिग बॉस ये अनफेयर हो रहा है। तो वैसे ही आज उसने भी बोला, उसके भाई ने भी प्रियंका के, कि बिग बॉस ये अनफेयर कर रहे हो आप, क्योंकि सभी को आपने रिलीज़ कर दिया, मेरी बहन को रिलीज़ नहीं किया है। तो ये सब देख के बड़ा मज़ा आ रहा था, घर का माहौल बड़ा शांत सा था, अच्छा सा था। शिव की आई को बार बार शालीन की बड़ी फिक्र हो रही थी, उनको शालीन बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत जेन्युइन लग रहा था। वो बार बार शिव से कह रही थी कि देख शिव, तुम सब मिलके एक बार इसको कैप्टन बना दो, ये बहुत अच्छा बच्चा है, ये बहुत सीधा है, क्या हो गया ये, अगर रियलिटी शो इसने नहीं किया है, तूने रियलिटी शो किया तो तुझे पता है कि रियलिटी कैसी होती है और कैसे रियल रहते हैं। और इसने फिक्शंस किए हैं तो इसको पता है कि एक्टिंग कैसे करते हैं, तो ये अपनी वही वाली एक्टिंग करके दिखाता है। शिव कहना चाह रहा था अपनी आई को कि नहीं आई मैं नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसने सुना, उसने कहा ठीक है हम ट्राई करेंगे कि इसको कैप्टन बनाए। तो शिव की आई को बड़ा ही अच्छा बच्चा लग रहा था शालीन। और शालीन की एक खासियत तो मैं मानूंगी, कोई भी पेरेंट्स आ रहा था तो जिस तरीके से सभी से वार्मली मिल रहा था ना, तो वो देख के बहुत अच्छा लग रहा था और वो कनेक्ट कर रहा था लोगों से। तो वो देख के बहुत अच्छा लगा। वहीं हमने अर्चना को देखा कि अर्चना जिस तरीके से शिव की आई बार बार कह रही थी कि मैं बाहर का फूड नहीं खाती, मैं पिछले
40 सालों से मैंने बाहर का फूड नहीं खाया है, मैं घर का ही खाना खाती हूँ, लेकिन यहाँ पे आके मैंने अर्चना के हाथ से बना हुआ खाना खा लिया। और अर्चना की भी आप देखो ना कि अर्चना ने उसमें जिसमें चाय बनती है उस वाले बर्तन में उसकी शिव की आई के लिए खाना बनाया, क्योंकि इस वाले बर्तन में सिर्फ चाय बनती है, बाकी कुछ और चीज़ें नहीं बनती हैं। तो अर्चना के भी जेस्चर्स जो थे वो बहुत अच्छे थे, वो बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कर रही थी शिव की आई को, बहुत वार्मली ट्रीट कर रही थी। जिस तरीके से वो पराठा ले आई गर्मा गर्म, और ठंडा पराठा खुद में रख लिया और गर्म पराठा उनको दे दिया कि नहीं आई आप ये वाला खाओ, ये गर्म गर्म है, आप ये खाओ, सब्जी थोड़ी और ले लो। तो ये सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है देख के कि ये हमें अपने मतलब अपनेपन के का एहसास दिलाता है। जैसे हमारे घर में कोई आता है तो हम कैसे उससे कहते हैं यार ये खा लो ना, वो खा लो ना, हाँ हम हजार चीज़ें उसके आगे परोस देते हैं। तो वही वाला काम अर्चना कर रही थी और अर्चना को देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था, और सभी लोग अर्चना की तारीफ भी कर रहे थे। तो अर्चना बहुत अच्छी भी लग रही थी आज। चलिए अब फिर इसके बाद से शिव की आई और योगेश दोनों चले गए शो से बाहर। उसके बाद से आई MC स्टैन की मदर, है ना, MC स्टैन की मदर भी आई, और MC जिस तरीके से उनसे लिपट के रोया है, मतलब उसको भी याद आई अपनी फैमिली की, और बहुत मतलब दिल से वो रोया है। और अच्छा लग रहा था MC की मदर को भी देख के, वो कह रही थी कि यार हम लोग इतना प्राउड फील करते हैं तेरी वजह से, सब लोग आके हमसे पूछते हैं कि आप MC के मम्मी पापा हो। तो वो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। वहीं हमने देखा कि अर्चना के भाई है ना, अर्चना का भाई कमाल है यार। मुझे शहनाज वाली सीज़न की याद आ गई, जिस तरीके से शहनाज वाले सीज़न में उसका भाई आया हुआ था, क्या नाम था शहनाज के भाई का, क्या नाम था, सहबाज। जिस तरीके से वो आया था पूरे घर का माहौल हंसता खिलखिलाता हुआ सा हो गया था, वैसे इस बार अर्चना का जो भाई था, वाकई में अर्चना अभी पता लगा कि आपकी फैमिली में सभी ऐसे और सभी की आवाज़ ऐसी ही है। तो अर्चना के भाई को देख के बहुत अच्छा लग रहा था, जिस तरीके से वो मस्तियाँ कर रहा था, डांस करके दिखा रहा था। वो कह रहा था मैं एक्टर हूँ, मुझे एक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ एक्टर। और भाई देखो, हर किसी को लगता है ना कि जब आप किसी इतने बड़े रियलिटी शो में जाते हो तो वहाँ पे आप अपनी भी थोड़ी बहुत चीज़ें दिखा दो ताकि लोग इम्प्रेस हो, और आगे आपको भी थोड़ा बहुत सॉरी 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 आगे आपको भी थोड़ा बहुत काम मिलने लग जाए। तो वही अर्चना के भाई का भी कंसर्न मुझे ऐसा लगता है कि होगा, और वो बहुत अच्छी तरीके से मस्तियाँ कर रहा था। मतलब उसे कोई परवाह नहीं थी कि लोग क्या कहेंगे, कैमरास पे मैं कैसा दिख रहा हूँगा, कैसा नहीं दिख रहा हूँगा, वो जैसा है वैसा दिख रहा था। और अर्चना का वो जो रोना कि उसकी मम्मी नहीं आई, तू क्यों आ गया, तू जानबूझ के आया होगा, मैंने तो मम्मी को बोल के रखा था कि मम्मी आप ही आना, और आप नहीं आई। तो अर्चना भी बहुत अच्छी लग रही थी, है ना। तो ये सब चीज़ें हुई हैं घर के अंदर। और फिर कौन आया, हाँ निम्रत के फादर आए। निम्रत के फादर भी बहुत अच्छे लग रहे थे, वो अपनी बेटी से इतने अच्छे से मिले। और हालांकि निम्रत के फादर को ऐसा लग रहा है कि साजिद खान के साथ रहे कि निम्रत का गेम थोड़ा सा पीछे को चला गया है, तो वो निम्रत को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोमो में हम देख भी रहे हैं कि निम्रत कुछ तो ऐसा बोल रही है अपने फादर को जो कि सुनने में बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये सब कुछ चीज़ें हो रही हैं। फिर टास्क की हम बात करें तो आज बिग बॉस ने एक टास्क कराया है जो कैप्टेंसी वाला टास्क था। उसमें शिव ने बहुत अच्छे तरीके से, शिव सबसे पहले विनर बना, और बिग बॉस ने वहाँ छेड़ा भी कि शालीन चिकन तो सबसे ज़्यादा आप खाते हो, लेकिन चिकन का फूड आपने नहीं इकट्ठा किया। शिव जो कि नहीं खाता है चिकन, उसके बावजूद भी उसने 33 या 36 फूड इकट्ठा किए थे चिकन के। तो ये बहुत अच्छा लगा देख के। और शिव ने जिस तरीके से साजिद खान को मना किया कि सर मैं क्यों आपको बाहर करूँ, अगर करना होगा तो कोई और बाहर कर देगा, क्योंकि साजिद खान बार बार कह रहे थे कि मुझे बाहर कर दे, मुझे बाहर कर दे, मैं होना चाहता हूँ, मैं कैप्टन नहीं बनना चाहता। तो शिव ने कहा कि मैं नहीं कर सकता, कोई और आपको आके बाहर कर देगा। और उसने शिव ने सौंदर्या को और टीना दत्ता को, इन दोनों को बाहर कर दिया, ये कहते हुए कि भाई आप लोग पहले कैप्टन बन चुके हो, तो मुझे लगता है कि जो नहीं बना है उसको एक चांस मिलना चाहिए। तो क्या पता शिव के दिमाग में कहीं ना कहीं उसकी आई वाली बात हो कि शालीन को कैप्टन बनाना है। अब देखते हैं कैप्टन कौन बनता है। और घर का माहौल वैसे आजकल बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि घर में जो फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं तो सब कुछ ना कुछ बातें कर रहे हैं। हाँ वही हमने देखा कि MC स्टैन और MC और साजिद सभी लोग कह रहे थे कि मतलब साजिद स्पेशली कह रहे थे कि जो अर्चना का भाई है वो कैमरास के लिए सब कुछ कर रहा है, ये सब कुछ कैमरा के लिए हो रहा है। तो मुझे यहाँ थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है कि यार घर के अंदर जब कोई गेस्ट आता है या फैमिली मेम्बर्स आते हैं तो आप लोग कैमरा के लिए करोगे चलेगा, वो तो नहीं करेंगे ना एटलीस्ट कैमरा के लिए। वो जैसे हैं जो है वो वही दिखाना चाहते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो आप हर टाइम नहीं कह सकते। और
हर टाइम वहाँ पे 24/7 कैमरास हैं। तो आप कुछ भी करोगे तो कोई भी कहने के लिए तो कह ही सकता है कि ये कैमरा के लिए कर रहे हैं, नहीं तो लोग रियल में भी ऐसी हरकतें कई बारी करते हैं। तो यहाँ मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि साजिद खान आप ऐसा कैसे कह सकते हो। फराह खान आई थी तो सभी ने फराह खान को इतनी रिस्पेक्ट दी, सभी ने इतनी तरीके से फराह खान से जो भी बातचीत की और जो भी रहा। लेकिन जैसे ही आपकी मतलब सिस्टर यानी कि फराह खान गई और आप अर्चना के भाई के बारे में ये सब बातें बोल रहे हो, तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है ना। आप थोड़े से कम जजमेंटल हो गए तो ज़्यादा मज़ा आएगा शो को देखने का। वही हमने देखा कि फिर से सुम्बुल के साथ मस्ती करते हुए साजिद खान और स्टैन नज़र आए। और हमने सुना है कि सुम्बुल की टीम ने, मतलब उनकी जो ऑफिशियल टीम है, उन्होंने कोई कंसर्न तो जारी किया, कोई लेटर नोटिस जारी किया है कि सुम्बुल के साथ ऐसा ट्रीटमेंट ना किया जाए, उनको बार बार मॉक ना किया जाए। तो देखते हैं सलमान खान इस बार बात करते हैं कि नहीं करते हैं सुम्बुल के ऊपर। तो ये सब रहा आज का एपिसोड और बहुत मज़ा आया। और अब देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि टीना की मदर आ रही है और शालीन की मदर आ रही है। हालांकि शालीन की मदर तो ज़्यादा नहीं बोलती हैं, लेकिन टीना की मदर जिस तरीके से कह रही हैं कि मैं तेरी मम्मी हूँ, तू मेरी मम्मी नहीं है, तो मेरी मम्मी बनने की कोशिश मत कर, मतलब अपनी ही बेटी को समझा रही हैं। यानी कि टीना की मदर कुछ कहना चाह रही है, कुछ बात करना चाह रही हैं शालीन से, और टीना उनको मना कर रही है कि मम्मी ये चीज़ें यहाँ पे मत करो, फालतू में बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। तो बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है आगे वाला एपिसोड। और आज सब बहुत अच्छे लग रहे थे। स्पेशली मैं प्रियंका की बात करूँ तो प्रियंका आज बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी, और उसको देख के बहुत मज़ा भी आ रहा था जिस तरीके से वो सबसे वार्मली मिल रही थी। अर्चना के भाई से भी जिस तरीके से वो बड़े अच्छे से मिल रही थी, बहुत अच्छा लगा ये सब कुछ देख करके। तो आज का एपिसोड आप कुल मिला के ये कह सकते हो कि फैमिली वीक है, तो फैमिली के हिसाब से ही अच्छी अच्छी बातें होंगी। और सब अपनी अपनी फैमिली से मिलके इमोशनल भी हो रहे थे, उनको नई नई चीज़ें भी पता चल रही थी कि बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो वहीं पे हमने एक और बात सुनी कि प्रियंका बात कर रही थी बैठ के टीना से, कि प्रियंका के भाई ने उसको ऐसा बताया है कि जब वो अब्दू से बात कर रही थी तो ये साजिद एंड गैंग ये लोग बातें कर रहे थे कि ये कैमरास के लिए कर रही है ताकि कैमराज इसको ग्रैब करे और इसको अटेंशन मिले। तो प्रियंका यही बोल रही थी कि यार मेरे दिमाग में तो कभी भी ये वाली बात नहीं आई है कि मैं कोई भी काम करूँ तो मुझे कैमरास को सोचना पड़े यार कैमरा है कि नहीं है। मैं कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करती हूँ, लेकिन इन लोग की सोच देखो ना कैसी है कि इन लोग को ऐसा लगता है कि मैं कैमरास के लिए करती हूँ और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता कैमराज से। तो ये सभी को दिखता है प्रियंका कि आपको कैमराज की ज़रूरत नहीं है और आप कैमराज के लिए कभी सोचती भी नहीं हो। तो ये सब कुछ ठीक है, आप आगे बात करना। अभी जब फैमिली वीक ख़त्म हो जाएगी तो फिर आप लोग आपस में डिस्कस करना और फिर धमाल तो होगा ही शो के अंदर। और ये सारी चीज़ें रही हैं, है ना। और चलिए मिलती हूँ मैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और चैनल पे आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। बाय।